हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हमने श्लोक नंबर 20 तक कर लिया था चैप्टर नंबर 9 का। आज से हमें चैप्टर नंबर 9 का ही श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतु अन्वया दिडरतर्षाठे अश्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं। सर्वात्मनः समदृशो हयाद्वयस्य अनः अंकृते तत्कृतं मति वैश्मयं निर्वध्यस्य न कुचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। यहाँ पे भीष्म पितामह जी सभी पांडवों से कहते हैं, हे पांडवों, हे पुत्रों, और विशेष रूप से युधिष्ठिर से, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विद्यमान है। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद की मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी समझाते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, तुम शोक मत करो। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, ये भगवान श्री कृष्ण है। ये परमात्मा के रूप में सभी जीव के अंदर वास करते हैं। इससे वे किसी में भी भेद नहीं करते, चाहे अच्छा व्यक्ति हो चाहे बुरा व्यक्ति हो। ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये बहुत दयालु है, सभी के लिए दयालु है। वे कभी भेद नहीं करते, उनके पास मिथ्या अहंकार नहीं है, वो हर चीज से मुक्त है। अतएव भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो भौतिक यानी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है, भौतिक कार्यकलापों से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं, सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं। फिर आगे विष्णु पितामह कहते हैं, तथा पैकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे असुन सत्यजितः साक्षात कृष्णो दर्शन मागतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। उसके बाद विष्णु पितामह बोलते हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु हूँ। और युधिष्ठिर देखो ना, कितनी कृपा है प्रभु की, कि मैं जब अपना शरीर त्याग करने वाला हूँ, प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। वह प्रभु जो गोलोक धाम में वास करते हैं, जिनकी सुर नर मुनि महेश गणित सब सब उनकी वंदना करते हैं, जिनको लाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी गोलोक धाम गए थे। ठीक है, जिनको लाने के लिए, जिनके लिए प्रार्थना करने गए थे, प्रभु आप आइए, अब समय आ गया है। स्वयं ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे, वो द्वारिकाधीश मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मेरे समक्ष खड़े हैं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ उनका, मैं हमेशा उनकी सेवा करता रहता हूँ। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं यहाँ पे भीष्म पितामह, भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तेजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। फिर आगे भीष्म पितामह बोलते हैं, वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, ये जो भगवान कृष्ण है ना, पुरुषोत्तम भगवान है, जो व्यक्ति इनकी एकाग्र भक्ति करता है, इनका चिंतन करता है, सदा इनका नाम जप करते रहता है, सदा इनका ध्यान करते रहता है, तो भगवान ऐसे भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। और उन भक्तों को जब वो लोग शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो जब भौतिक शरीर का त्याग करते हैं, तो उन भक्तों के मन में प्रकट होके उन
उन अपने भक्तों के जो भी सकाम कर्म है उनको उनके बंधन से मुक्त करते हैं और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि भगवान, जब भी भगवान का भक्त मरणासन होता है, जब भी भगवान का भक्त शरीर को छोड़ने वाला होता है, तो भगवान अपने भक्त के मन में साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिससे भक्त भगवान का दर्शन कर ले और भक्त के जो भी सकाम कर्म है, जो भी बुरे कर्म है, उन सबको भगवान अपने दर्शन से भस्म कर देते हैं और भक्त को अपने गोलोक धाम को लेके जाते हैं। ऐसा भीष्म पितामह जी यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भीष्म पितामह कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रत्यक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनो मयहम प्रसन्नहासा ऋण आलोचनो अल्लस अन्मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च अर्तु भुजः। चतुर्भुज रूप, उगते सूरज की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप कुछ क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। अब भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए भीष्म पितामह बोलते हैं, हे चतुर्भुज रूपी भगवान, हे उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजे हुए, हे मंद मंद मुस्कुराते हुए हे भगवान कृष्ण, हे कमल नयन, अब जब तक मैं शरीर का त्याग न करूं, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, और जब मैं इच्छा करता हूं तो मुझे मृत्यु आ जाएगी। भगवत, अब मैं आपको देख कर ही मृत्यु की इच्छा करना चाहता हूं, तो हे नाथ, जब तक मेरे प्राण इस शरीर से न निकल जाए तब तक आप मेरी आंखों के सामने रहें, और जब तक मैं भौतिक शरीर को ना छोड़ दूं, मैं आप मेरे सामने रहें, जिससे मैं आपके दर्शन करके इस भौतिक शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। फिर आगे विश्व पितामह कहते हैं, आप यहाँ पे श्री सूत जी क्या करते हैं, श्री सुतवाचा युधिष्ठिर अस्तदा कर्ण्य श्यानम सर पंजरे अपृक्ष्य द्विविधान धर्मान ऋषिनाम चानुश्रीन बताम। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रह पूर्वक स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो जब इस प्रकार भीष्मदेव अर्जुन को बताते हैं, सभी पांडवों को संबोधित करते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, साथ में भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक आप मेरी आंखों के सामने रहें। ये सब बात सुनकर, ये सारी बातें सुनकर अब महाराज युधिष्ठिर सभी महर्षियों को प्रणाम करके उनकी उपस्थिति में अनेक तरह के धार्मिक कृत्यों के बारे में भीष्म पितामह से प्रश्न पूछते हैं, उनके अनिवार्य सिद्धांत पूछते हैं। क्या पूछते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं, पुरुषस्व भाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य अरागो अपाधि भ्यामान भ्यामाम नातो भय लक्षणान। अब यहाँ पे युधिष्ठिर बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रम का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निर्वृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो जब महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं तो भीष्मदेव ने सर्वप्रथम क्या किया, सबसे पहले उन्होंने व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार, जो भगवान ने जाति वर्ण बनाए हैं, भगवान ने जातियां नहीं बनाई है, भगवान ने वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चार चीजों को भीष्म पितामह ने योग्यताओं के आधार पर, जो जिसकी जैसी योग्यता है, अगर कोई व्यक्ति रक्षा कर सकता है राष्ट्र का तो क्षत्रिय है, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा सेवा कर सकता है ब्राह्मण है, कोई व्यक्ति अगर अपने धन के द्वारा सेवा कर सकता है तो वैश्य है, और अपने शारीरिक शरीर के द्वारा जो सेवा कर सकता है सभी वर्णों की, वो शूद्र है। तो भगवान ने योग्यता के आधार पे, भीष्म पितामह ने योग्यता के आधार पे युधिष्ठिर को इन सभी का भेद बतलाया, जो चार आश्रम है उनके बारे में अच्छे से बताया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध लिस्टेड रूप से निर्वृत्ति क्या होती है और प्रवृत्ति, इन दो उपखंडों का यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है। फिर आगे भीष्मदेव बताते हैं, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास वयासे योग्यतः। अब यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे भीष्म पितामह द्वारा, तब उन्होंने
दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडनवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो भीष्म पितामह ने दान कर्मों के बारे में बताया, राजा के जो विशेष कार्य होते हैं उसके बारे में युधिष्ठिर को समझाया, मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की, मोक्ष क्या होता है, किस प्रकार के कर्म से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर उन्होंने स्त्रियों और भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में वर्णन किया। ठीक है, फिर उसके बाद भीष्म पितामह बताते हैं, धर्मार्थ अकाम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वतः। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। फिर उन्होंने इतिहास में जो कुछ हुआ है, जैसे कि जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, जो व्यक्ति वर्ण जो भगवान ने बनाए हैं उनका पालन नहीं किया, तो उनका क्या दुष्परिणाम हुआ, तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य किए उनका क्या दुष्परिणाम हुआ, उसके बारे में भी पूर्ण रूप से यहाँ पे युधिष्ठिर के साथ चर्चा की गई भीष्म पितामह द्वारा। ठीक है, फिर धर्म प्रवदत्तस्तस्य स कालः प्रति उपस्थितः यो योगिन अश्छन्द मृत्यु वांक्षित अस्तु तत्तरायणः। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो जब भीष्म पितामह अपने उन सारे कर्तव्यों के बारे में बता रहे थे कि जो कि करने योग्य कार्य हैं, ठीक है, जो करने योग्य कार्य हैं, और बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी समय सूरज उत्तरायण को हो गए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को चला गया, मतलब मकर संक्रांति का समय आ गया, उस समय सूरज उत्तरायण होते हैं। और जितने भी योगी होते हैं, देखिए सूरज जो है दो बार होता है, एक बार उत्तरायण होता है, एक बार दक्षिणायन होता है। जो व्यक्ति उत्तरायण में मरता है तो सीधे वो भगवत धाम को जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उत्तरायण की ओर जब भी होता है सूरज की गति, तो उस समय महर्षि और योगी जन शरीर का त्याग करते हैं। तो इसलिए इच्छा अनुसार मरने वाले जो योगी हैं, जैसे भीष्म पितामह, वे ऐसे ही अवधि की कामना कर रहे थे कि कब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तदो अपसंहृत्य गिरः सहस्राणि मुक्ते संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत् पीठपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमीलित डगवयधार्यतः। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्ध लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, दो भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो अब इस तरह बोलते बोलते जैसे ही सूर्यदेव उत्तरायण की ओर प्रस्थान किए, उस व्यक्ति ने जिसने हजारों युद्ध लड़े थे, उस व्यक्ति ने जिन्होंने अनेकों लोगों की रक्षा की थी, उस व्यक्ति ने जिस जो हर चीजों पे अपना व्यक्तित्व रखता था, हर चीजों पे बोलते रहते थे, वो अब वो बोलना बंद कर दिए, अपने दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल की ओर ले गए, जो कि पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए थे, पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, पीत वस्त्र धारण किए थे, और दो भुजा वाले भगवान कृष्ण पर अपने ध्यान केंद्रित कर दिया भीष्म पितामह जी ने। ठीक है, फिर आगे विशुद्धया धारण्या हता शुभ अस्त धिक्षयैवासु गता युद्ध श्रय श्रमः निर्वृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा विभ्रमा अष्टु अष्टावजन्यम विसृ जगनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव में से स्तुति की। तो इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ कर्मों
से मुक्त हो गए, जो तीरों की पीड़ा उनके शरीर में हो रही थी उनसे मुक्त हो गए। इस प्रकार अब उनकी सारी इंद्रियां रुक गए, उनके शरीर की मृत्यु हो गई और उनका जो सूक्ष्म शरीर है उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता यानी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भाव से स्तुति की। फिर श्री विष्णुवाच, अब भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि सब सुख मुपगते कविची विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता हूँ, जो अनुभव करता था तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, जब अब तक मैं जो भी सोचता था, जो एक्सपीरियंस करता था, जो भी अनुभव करता था या जो चाहता था, मैं कई विषयों के अधीन था। अब मैं उन सभी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, अपना समस्त ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर लगाना चाहता हूँ, जो कि सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं। वो कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण वो भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, जैसे अभी प्रभु अवतरित हुए हैं, और लोगों को आनंद लाभ देते हैं, अपने दिव्य लीलाओं से अपने भक्तों का मन रिझाते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। यद्यपि समस्त भौतिक जगत उन्होंने ही व्याप्त किया है, परंतु भक्तों के लिए वे इस भौतिक जगत में आते हैं। ठीक है, फिर आगे त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुरलक कुलावृता नाभजम विजय सखे रतिर अस्तु मे अनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। श्री कृष्ण कौन है? अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोक, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। विश्व पितामह बोलते हैं, आप अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। आप अपने दिव्य शरीर के साथ इस धरा पर प्रकट हुए हैं। आप मनुष्य की शरीर और आत्मा अलग होती है, परंतु आपका शरीर दिव्य है। आपकी शरीर, आपकी आत्मा एक ही है, जो कि तमाल के वृक्ष के समक्ष प्रतीत होता है। आपका शरीर में, आपका जो शरीर है तीनों लोगों की जीवों को आकर्षित करता है आपकी ओर। आपका जो चमचमाता पीतांबर है प्रभु, आपका जो मुख कमल है जो चंद्रमा के समान चमक रहा है, जैसे चंदन का लेप लगा हुआ है, इतना खूबसूरत चंदन चर्चित मुख कमल है, वो मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं, सिर्फ आपके दर्शन की इच्छा करूं और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर आगे भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर कर जो विधु विधु मृविषवक कच लुलित श्रम वार्य अलंकृतास्ते मम निशित सदैव धमान त्वचि विलस्त कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। अब यहाँ पे कहते हैं भीष्म पितामह, युद्ध श्रेष्ठ युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टोपी से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इन अलंकरणों की जो शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी, मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चला जाए। तो यह ये कहते हैं विश्व पितामह कि प्रभु, जब आप अर्जुन के सारथी बने थे और उस समय अब आपका जो केश है, घोड़ा जब चलता है तो उसके पैरों की जो धूल है आपके केशों में लग गई थी। ऊपर से मैं आप पे तीर का प्रहार कर रहा था, उसकी वजह से आपके अंगों में चोट लग गई थी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसे कृष्ण भगवान के पास मेरा मन चला जाए, मैं उनकी भक्ति करता रहूं। ठीक है, फिर उसके बाद भीष्म पितामह कहते हैं,
सपदि सखी वचो निस्मय मध्ये निज पर युर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिका युरक्षणा हृतवती पार्थ सके रति मर्मास्तु। फिर अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। मेरा मन कहाँ स्थिर हो? मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो जो अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण कौरव और पांडवों के बीच में उपस्थित हो गए और उन्होंने अपनी एक दृष्टिपात कर जितने भी विपक्ष की सेना है सबकी आयु को क्षीण कर दिया। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात के कारण है। ऐसे कृष्ण पर मेरा मन स्थिर हो। फिर आगे स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। वैवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महर्दात्म विद्याय यक्ष चरणरितिः परमस्य तस्य मे अस्तु। फिर आगे कहते भीष्म पितामह, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वह कृष्ण जब अर्जुन भूमि पे आ गए, युद्ध भूमि में आ गए, वहां पे अर्जुन अपने आसपास के सैनिकों को, अपने स्वजन मित्रों को देखकर घबरा गए और उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा। उनके अंदर अज्ञान छा गया। तो भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अर्जुन के उस अंधकार को दूर कर दिया और उसको समूल नष्ट कर दिया। अर्जुन के मन में जो कल्मश आया था उसको दूर कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदा मेरा ध्यान रहे और सदा ही मेरे आकर्षण का केंद्र बने रहे। ठीक है। फिर आगे विश्व पितामह कहते हैं स्वनीकम गमम पहाय मत प्रतिज्ञा व्रतम धिक्तुर्म वलूतो रथस्थ धितरथ चरणो अभया याचलदगु हरिरीव हन्तु विभम गतोत्तरीयः। अब यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उनका उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, वह कृष्ण जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, जब अर्जुन मेरा वध नहीं कर पा रहा था, अर्जुन मेरा वध नहीं कर सक रहा था, वो बार बार मोह के अधीन हो रहा था, तो भगवान कृष्ण स्वयं रथ से उतर गए। उनका वस्त्र भी रास्ते में गिर गया, रथ के पहिए को उठाया, मुझे मारने चले आए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम और ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन सदा लगा रहे। फिर आगे भीष्म पितामह कहते हैं, शीत विशिखतो नरदंशः शतजप रिपलुत आततायिनो मे प्रसभम भीषसार मद्वधार्थम स भवतु ते भगवान गति मूर्ख कुंदः। अब यहाँ पे कहते हैं भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंत गंतव्य हों, अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया। मानव मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हैं। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो मोक्ष के दाता है और मैं चाहता हूं मेरा अंतिम गंतव्य भगवान श्री कृष्ण हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैंने उनको बाण जब मारा और उनका कवच टूट गया, उनके शरीर खून से लथपथ हो गया, तो वो मेरे ऊपर आक्रमण इस प्रकार कर रहे थे जैसे वो क्रुद्ध हैं, गुस्से में हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, उनके चरणों में मैं अपना सिर रखता हूँ। फिर आगे विजय रथ कुटुंब आतत दोत्री धृतय यर्षिमणि तक्षरी ये क्षिणीये भगवती रतिरस्तु वे मुमुक्षो यर्मिः निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम। फिर आगे बोलते हैं,
भीष्म पितामह, मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि मृत्यु के अवसर पर मैं चाहूंगा कि मेरा चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी पर लगाना चाहता हूँ, जिनके एक हाथ में चाबुक है, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम खींच रहे हैं। बार बार चाबुक मार के घोड़े को चलने के लिए कहते हैं, लगाम से घोड़े की स्पीड को, उनकी गति को नियंत्रित करते हैं और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखना उनका एकमात्र कर्तव्य है। जिन लोगों ने इस रूप का युद्ध स्थल में दर्शन किया, वे लोग मरने के बाद अपने दिव्य मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद पितामह कहते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरक्षण कल्पितो रुवाणः कृत मनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन कील यस्य गोपवद्दिवः। मेरा भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने वज्रधाम की रमणीय गोपियों को आकर्षित कर लिया। रासलीला में भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो यहाँ पे विष्णु पितामह कहते हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण के में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रज की गोपियां सदा ही भावित रहती थी, उनको तक आकर्षित कर लिया था भगवान ने। रासलीला में जब भगवान अचानक अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि गोपियों के मन में अहंकार हो जाता है कि कृष्ण मेरे हैं, तो भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उस पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जो गति का अनुकरण किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा मन लगा रहे। ठीक है, फिर आगे मुनिगण्य नृपवस वर्यस्य अंकुले अंतः सदसि युधिष्ठिर राजसूय इषाम अहर्णमुपद पपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविदात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा, विष्णु पितामह कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी। उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की परम पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। एक बार महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे थे, तो जितने भी महापुरुष, राजा लोग और विद्वान लोग वहां पे उपस्थित थे, उनकी एक सभा हुई थी और उस सभा में भगवान श्री कृष्ण को परम पूज्य पूजा का परम अधिकार देने को कहा गया था। यह सब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा और उनको याद रखा कि अंत समय में मेरा मन भगवान में लग जाए। फिर आगे भीष्म पितामह कहते हैं, तमीम महमजम शरीर भाजा हृदय हृदय धिष्टितमात्म कल्पिताना प्रतिदृश्यमीव नैक धारकमेकं समधिगतो अस्मि विदुत में भेद मोह। अब विष्णु पितामह कहते हैं, अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूरज को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मैं पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के रूप में एकाग्र करता हूं अपने आप को, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में प्रभु के ही दर्शन कर पा रहा हूं। अब मैं उन स्थिति को पार कर चुका हूं कि मुझे सभी में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, परंतु अभी मेरे सामने श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, तो मैं उनको अपना ध्यान का केंद्र मानता हूँ। वो सभी के हृदय में रहते हैं। जैसे सूरज, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से बखान करता है, परंतु सूरज एक ही है, वैसे भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के भीतर हैं, परंतु वो श्री कृष्ण एक ही हैं जो कि मेरे सामने खड़े हैं। फिर आगे भीष्म पितामह कहते हैं,
अब श्री सूची का श्रुतुवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मान माविश्य सुअंतः श्वास उपारमत। अब श्री सूची कहते हैं, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस प्रकार भीष्मदेव ने अपने मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, उनमें लीन कर दिया, उनकी श्वास रुक गई, वो शांत हो गए, मतलब उनके शरीर की मृत्यु हो गई। फिर आगे आगे संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयामसीव दिनात्यये। यह जानकर के भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए हैं। वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो जब सभी लोग ने जाना कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो उस प्रकार वहां पे हर जगह सन्नाटा छा गया। उसी प्रकार जब दिन समाप्त होने पर पक्षी शांत हो जाते हैं, अपने घर को चले जाते हैं। ठीक है, फिर तत्र दुन्दुभयो नेदु दीर्घ मानववादितः संसंसुः साधवो राज्ञां खातपेतु पुष्प वृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके बाद सोची भीष्म पितामह कितने दिव्य पुरुष थे कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मनुष्यों ने और देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए, स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, निष्ठावान राजाओं ने सम्मान और आदर्श प्रस्तुत किया और आकाश से देवता लोग, देवी लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। फिर तस्य निर्हर नादिनी संपरे तस्य भार्गवः युधिष्ठिरः कार्यत्वा मुहूर्तम दुखितो अभवत्। हे भृगुवंशी शौनक, हम यहाँ पे सूची कहते हैं शौनक ऋषि से, हे भृगुवंशी, हे महर्षि भृगु के वंशज शौनक ऋषि, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो इस प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर ने भीष्मदेव का दाह संस्कार किया, उसके बाद वो शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण के लिए वो बहुत ज्यादा विकल हो गए, रोने लगे, शोकाकुल हो गए। ठीक है, फिर तुष्टुर्मनुयो हृष्टाः कृष्णं तद गुह्यनामभिततस्ते कृष्ण हृदयाः सवाक्षमान् प्रयऊ पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो वहां पे जितने भी ऋषि, महर्षि, संत लोग उपस्थित थे, उन्होंने सीक्रेट वैदिक मंत्रों से, गुह वैदिक मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में रखकर अपने अपने कुटियों में, अपने अपने आश्रमों में चले गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। तो उस प्रकार भगवान युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए। वहां पर चूंकि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई थी, वहां पे धृतराष्ट्र को और अपनी ताई यानी अपनी बड़ी मम्मी को आप कह सकते हैं, अपनी ताई तपस्विनी गांधारी जी को ढांढस बंधाया। ठीक है, फिर पित्राचानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो इस प्रकार उसके बाद परम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित, जो उनके ताऊ चला रहे थे, और श्री कृष्ण ने जो नियम बताए उनके अनुसार राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य बने, सम्राट बने और अब उनका संचालन करने लगे।
ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की जय। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 10 हम करेंगे। द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं। इससे पहले भी भगवान द्वारिका जाने वाले थे, परंतु वहां पे उत्तरा ने रोक लिया था, क्योंकि उनके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब भगवान फाइनली द्वारिका जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ से कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा सभी को।